अब देख लो, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता तो आप सभी पहले से परिचित होंगे। ठीक है, प्रायिकता क्या हो, जैसा कि अभी हम कहने वाले से टी आएगा या नहीं। एक प्रायिकता आ भी सकता है और नहीं भी, यही तो प्रायिकता। ठीक है, अब जैसा आज तुम सबका बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है, नहीं। ठीक है, तो यह प्रायिकता भी है। 100% 99% तो आपके क्या है, पिटने के चांस, 1% है बचने के चांस। ठीक है, 0.1% ही मान लो चलो। अब एक है कि जैसा मैं कह रही हूँ कि आपके सबके बोर्ड एग्जाम में 90% नंबर आने वाले हैं, तो यह क्या प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है, क्या पता 98 ही आ जा, हो सकता है कुछ भी हो जाए ऐसी, है नहीं। तो क्या है, प्रायिकता। अक्षय इस बार फर्स्ट डिवीजन से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रायिकता। फर्स्ट होन्स। ठीक है, हाँ गुड फर्स्ट मान रहे तो जा सकता है यो। ठीक है, तो यो क्या है, प्रायिकता। पहला पढ़ तो लो, त्याग करना नहीं चाह रहे, मंजिल वहां से पालोगे चोटी बा। अब देखो, आज हम प्रायिकता पढ़ने वाले हैं। अब उसमें क्या होगा, प्रायिकता में जैसे यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं, मैं उनका एक समुच्चय बनाने वाली हूँ। मतलब क्या है ना, जितने बच्चे बस उनका इकट्ठा मान रखने वाले हम। समुच्चय का हम लिख देंगे ऐसा, मतलब जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सबका समुच्चय लेंगे। अब जैसा देव है, देव के नाम का मैंने क्या लिख दिया, डी। अक्षय के नाम का ए लिख दिया। ठीक है, और मैडम जी के नेहा के नाम का हमने लिख दिया एन। ठीक है, फिर आई खुशी, खुशी के नाम का भी लिख दिया। अब नेक्स्ट कौन बैठी, पारसी, तो पारसी का नाम का भी हमने पी लिख दिया। फिर कौन है, अंशिका। अब देखो यहाँ सी अंशिका ए, मतलब अंशिका एक अवयव है। अभी अब अंशिका को एक एलिमेंट मान लो, अंशिका का एलिमेंट है और ए नाम दोबारा नहीं आ चुका। ठीक है, वाइस में ही आ गया आ गया पहले से ही ए आ चुका। जो एक बार हमने लिख दिया वो हम दोबारा नहीं लिखने वाले। ठीक है, इसका नाम गया सलोनी। सलोनी आया वहाँ ना, सलोनी नहीं आया वहाँ, तो सलोनी हमने लिख दिया यहाँ से। अब अगर मेरा नाम होता सालू, वो भी हाँ आ जाता। ठीक है, उसे भी हम दोबारा नहीं लिखते, वो उसमें ही आ गई। ठीक है, अब मैं कहने लगी आपको, ये किसके, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए बच्चे उन सभी के संख्याओं का क्या है, समुच्चय। ठीक है, ये तो आप सभी की संख्याओं का समुच्चय। अब मैं उनमें से कहने लगी, चलो आज उन बच्चों की मतलब इसमें से ऐसा देखते हैं जो लड़कियां लड़कियां, तो लड़कियां किधर से स्टार्ट होगी भाई, सलोनी उसमें, पारसी, खुशी और कौन है, नेहा, यही तो है। अंशिका रुक जाओ, अभी अंशिका की जगह वो अक्षय का नाम चल रहा है यहाँ से। ठीक है, रुक जाओ, अभी अंशिका को कुछ ऐसा नाम दो, रुक जाओ, चलो छोड़ दो, ये हो गया, मान लिया ये तो ये लड़कियों की संख्याओं का समुच्चय। अरे रुक जाओ, तो 22 चलो इसके नाम का जतिन लिख दिया। जे जतिन, लो भाई जतिन भी दे दिया बस। अब जब चल कुछ ना, चुप चुप। अब यो किसका नाम लिखा हमने, लड़कियों का, तो इसमें जे भी आ गया। यो कौन सी संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है उसका समुच्चय है यो। ठीक है, अब मैं कहने लगी जो इस साइड बैठे हुए हैं पारसी तक के बच्चे, अब इनका समुच्चय लेते हैं हम। तो इसे मान लिया मैंने एफ, मतलब जो पारसी तक बैठे हुए, देव से स्टार्ट करेंगे, फिर आ गया अपना अक्षय, फिर कौन आ गई अपने कुंती आ गई भाई, फिर खुशी और फिर पारसी। तो हमने यहाँ तक लिए बच्चे, मैंने बस पारसी तो इन दो कुछ अपवाद को छोड़ दिया मैंने। ठीक है अब दो अपवाद को हमने छोड़ दिया। यहाँ तक किसके थे, ये लड़कियों की संख्या होगा, लड़कियां थी तो इस कक्षा में जितने भी लड़कियां थी उनका समुच्चय ये। ठीक है, ये मैंने इस साइड था, बस इधर इधर का हमने एक अपवाद ले लिया, अपवाद वर्ग मैंने एक साइड कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से आप ये चीज देखो। अब मैं कहने लगी आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना। अरे समझ लो, समझाने के लिए ओनली। इसका मतलब है जो है नीचे से को एन कर दिया ना मैंने, ऐसा कर दिया नीचे, ये ऐसा कर दिया, इससे हम बोलते हैं हम भाई, और क्या बोलेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसे ही पढ़ोगे आप इसे। ठीक है, इसका मतलब होगा जो इन दोनों में आपको क्या दिख रहा होगा, कॉमन सा दिख रहा होगा, वो निकाल के लिखना। अब मुझे बता दो इन दोनों समुच्चयों में आपको कॉमन क्या दिख रहा। एक तो आपको दिख रहा भाई एस नहीं है, पी बिल्कुल है, पी कॉमन है दोनों में। ठीक है, के देखो ये रहा के, तो के बी, फिर बताओ एन, एन बी, जे है, जे तो नहीं है। ठीक है जी, यो पता क्या अपना, यो आया भाई अपना जो ई इंटरसेक्शन है, मतलब इसमें वे वाले बच्चे बैठे जो इन दोनों में कॉमन आ चुके, बस यही मतलब है इसका। अब मैं आपको कहने लगी एक तो ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, एक काम करो, ये जो संख्या का समुच्चय इसमें वे भी बच्चे ऐड कर लो जो अभी आए नहीं। ठीक है, तो उसमें कौन आ जाएगा,
एक तो अजय आ जाओगा, अजय के नाम का तो ए आ चुका, और बताओ। शेट्टी के नाम का एस, वो शेट्टी में आ चुका, और बताओ। प्रिंस, प्रिंस भी आ चुका, आर्यन, आर्यन भी आ चुका, और भाई नाम की कमी पड़ गई। चलो कुछ भी मान लो, यहाँ से जेड आर, ठीक है, पी सी, पी भी आ गया यहाँ पर, बी मान लो, सी टी, कुछ भी मान लो, चलो ये तो हमने मान लिए। अब इसमें से मैं आपको कहने लगी, अब जो इन दोनों में आए हुए, ये दोनों में ये कौन सा था, लड़कियों की संख्या होगा, जो लड़कियां में बैठी हुई, ये था जो पार्सी से इधर इधर बैठे अपवाद वर्ग को छोड़कर, ठीक है। अब इसमें से हम कहने लगे ई आपको यूनियन एफ निकालना, इसे हम बोलते हैं यूनियन। ये जो साइंस आना यू का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, और यूनियन का मतलब हो यहाँ से या, मतलब आपको इन दोनों में, जो दोनों आपको समुच्चय दिखे हुए ई और एफ वाला समुच्चय, ठीक है, इसमें से आप क्या करोगे, वैसे भी नाम लिख कर, जैसा इसमें तो हमने क्या करा था, देखो इसमें से जो दोनों में कॉमन आ रहे थे ना, वे ढूंढ कर लिख दिए भाई, ऐसे इसमें भी आ रहा था, ऐसे इसमें भी, ऐसे नहीं, पी इसमें भी, पी इसमें भी, के इसमें भी, के इसमें भी था, के अरे ना दोनों में कॉमन थे, यही तो कॉमन थे। ये कुछ 3-4 बच्चे ऐसे जो दोनों में जुड़ा होकर बैठे थे। अब कहने लगी मैं ई यूनियन एफ, मतलब इस वाले में और इस वाले में, अब हमें वे वाले एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में होंगे, मतलब कि अब मैं देखो, मैं कहने लगी इसमें वे एलिमेंट लिखेंगे, लिखेंगे सारे इसमें, पर एक कोई सा भी एलिमेंट दूसरी बार नहीं आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे इसमें तो नहीं है, दोबारा सा लिख दिया। चलो पहला तो एक काम करो, पल्ले वाले लिख देंगे, एस पी के एन जे, ये वाला मैंने पूरा लिख दिया। अब मुझे बताओ डी है इसमें, तो इसमें डी लिख देंगे, ए है, ए भी नहीं है, लो ए भी लिख दिया, एन, एन है, के, पी, बस यही है, हो गया समुच्चय खत्म। ये अपना कौन सा हुआ, ई यूनियन एफ का समुच्चय, ठीक है। ये ई यूनियन एफ का होगा, मतलब अगर हम कह दिया किसी ने इंटरसेक्शन, एन नीचे को यू, जो यू होगा अगर वो उल्टा पड़ा, ठीक है, ऐसा करेगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आप क्या करोगे, दोनों में कॉमन संख्या देखोगे, बिल्कुल, ठीक है। ये जो मैंने कॉमन बैठे हुए थे बस ये वाले लिखे, अगर आ जाता है आपका कॉमन नहीं, अब कौन आ गया, यूनियन, ठीक है। यूनियन में क्या होगा, इन दोनों समुच्चय में हम सारा, दोनों में एलिमेंट सारे लिखेंगे, पर वे वाले एलिमेंट नहीं लिख देंगे जो दोबारा यूज हुए हुए। इसमें से कौन कौन दोबारा यूज हुए थे, देखो जैसा ये पी के एन, ये वाले बार बार दोबारा से आए थे ना, ये हमने लिखे ही नहीं, दोनों के सारे एलिमेंट लिख दिए पर दोबारा वाले एलिमेंट नहीं लिखे, बस यही करना और कुछ नहीं करना। अगर जैसे दोबारा ये जो यूज होगा हमसे दोबारा नहीं लिखने वाले। यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब हम निकालने सीखेंगे प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता आप सभी को पता ही होगा, जैसे हम क्या करते हैं प्रायिकता, जितने भी टोटल नंबर है, मैंने क्या कहा यहाँ से, अच्छा नहीं सबको गिनाइए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं ये तो 12 ही। अच्छा बच्चे तो ज्यादा हो गए, 12 ये भी मान लिया हम ना, ये 12। अब मैं इसमें से कहने लगी, इसमें से हमने इन 2 अपवाद वर्ग को ना बाहर कर दिया, अपवाद को बाहर निकालना चाहा तो हमने क्या कर दिया ना, निकाल बहुत तो हो गया हमारी। ओह एलिमेंट, इसके अंदर जितने भी लिखे हैं सारे एलिमेंट ही, ठीक है, तेरे बिना नहीं, सबके बिना यहाँ कुछ काम नहीं है। अब अगर यहाँ से तुम दोनों नहीं आई हुई होती तो क्लास चल रही है, मैं भी नहीं मच्छर से मारती। चल कहाँ चलती हो, अब 4-5 दिन बाद तुम नहीं आए थे, या नहीं आई थी, ये नहीं आए थे, 4 बच्चे तो थे, तुम चली थी क्लास। पढ़ाई तक सिर्फ ताश के पत्ते खेलने सिखाए थे तुम, इन्हें ताश के पत्ते खेल कर घर भेज दिया। मतलब पत्तों में जिंदा रहो। चलो हाँ देखो, ये कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 12। अब मैं कहने लगी भाई इसकी हम मुझे ई की, अब मैंने इसमें से 2 अपवाद वर्ग बाहर निकाल दिए, मान लिया इन दोनों को मैंने बाहर डिलीट कर दिया, तो अब इसके क्या प्रायिकता, इन दोनों को बाहर डिलीट करा तो जितने मैंने बाहर काट देंगे, बाहर निकाल लिए, कितनी संख्या हुआ 2, और टोटल संख्या कितनी हो 12, तो बस उसके नीचे लिखना हो, यही तो प्रायिकता में, जितने हमने एलिमेंट बाहर निकाल लिया। मैं कहने लगी मेरे पास एक बास्केट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कंचे हैं, ठीक है, गोली वाले कंचे, गोली। अब तो जो गोली मैंने कहा उसमें से अक्से को आ जा, इसमें से तू गोली निकाल, अब ठीक है, इसमें से फुट्टी भी गोली बाहर निकालनी, और टोटल उसमें गोली है बिल्कुल 50 गोली मेरे पास। अब मैंने इसमें से फुट्टी गोली बाहर निकाल, अब इसने एक गोली बाहर निकाल ली, वह फुट्टी गोली ही निकल गई, ठीक है। तो जब वह फुट्टी गोली निकल गई तो कितनी निकली, 1, और टोटल संख्या कितनी थी कंचों की, 50। बस वही हो, जितने हमने अनुकूल परिणाम हमारे निकाल लिए, मतलब अनुकूल परिणाम हो गए जो हमने निकाल दिए, ठीक है, वो कितना होगा 1, वो 1 नहीं कुछ भी हो सका, और जितने टोटल है वो सब नीचे रखेंगे, और जितने अनुकूल परिणाम होंगे वो कहाँ रखेंगे हम, ऊपर। यही प्रायिकता का सूत्र हो, जो अनुकूल परिणाम हो वो कहाँ रखते हैं हम, और जो कुल परिणाम होते हैं वो नीचे, बस वही बात है। अब जैसे कि आज इसमें से हम कहने लगे, ये पूरी क्लास है, इसमें से लड़के कितने, तो बताओ लड़के इस समय कितने, यहाँ से 2, और टोटल बच्चे कितने हैं अब तुम यहाँ 7, तो हमने यहाँ 7 नीचे लिख दिया, और टोटल बच्चे कहाँ लिख दिए
वो जो लड़के थे, मैंने कहा इस पूरी क्लास में लड़कों की प्रायिकता निकालनी, तो लड़के कितने इस समय 2, और टोटल बच्चे कितने यहाँ पर 7, बस वही बात है। ठीक है, आप कह सकते हो जैसे बहुत ये तो और क्या, अब मैंने कहा आपको हेड या टैल करना आपको, ठीक है, सिक्का उछालना आप ना, तो आपको सिक्का जैसा उछालते हो आप, तो कितने सिक्का उछालना, तो क्या क्या आ सकता है, ये तो हेड आएगा या फिर टैल आएगा। ठीक है, हेड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, चित, और टैल को पट, बस 2 ही चीज तो आवेगी, या सिक्के को, और कोई मेरे साथ लड़ी होता ना वो खड़ा भी हो जा जो तो खड़ा भी हो जा, वो वाला प्राइस में काउंट नहीं हो रहेगा, बस हेड और टैल काउंट होगा। ठीक है, तो आपके जब हेड और टैल काउंट हो गए, तो मैंने कहा आपको एक सिक्का उछाल लो, पारसी ने सिक्का उछालती है, पारसी सिक्का उछालने के बाद उस पर आता है हेड, क्या आ गया, तो हेड तो एक ही आया, मतलब संख्या हेड तो एक ही आया होगा। अब उसने कहा और कितने हो गए उसके, मतलब हेड या टैल, तो मतलब कुल परिणाम कितने 2, और आया परिणाम कितना 1, अनुकूल परिणाम 1 होगा, कुल परिणाम नीचे होगा, यही आपका प्रायिकता का सूत्र, और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब भाई ये तो हो रहा, चलो पहला पत्तों उस पर बात कर, यहीं से अब इनकी प्रायिकता निकालनी सीखेंगे हम। ये तो हमने वैसे ही समझे कि हम सेट कैसा बना रहे हैं इनका। ठीक है, आपको कह दिया इन सारे बच्चों बैठे उनका एक समुच्चय बनाओ, तो समुच्चय क्या करोगे आप, ई जैसे मैंने लगाया लड़कों की संख्या, या किसकी थी, लड़कियों की, है ना, तो यहाँ जब लड़कियों की संख्या, तो ऐसा ये डिजाइन हमारा, ठीक, फिर इधर को हमारा, और यहाँ से जैसे जो भी लिखोगे यहाँ पे ऐसे के कुछ भी लिखोगे, ए ऐसा करो कॉमन लगाते रहे। ठीक है, बस वही हो समुच्चय बनाना, और कुछ नहीं होता। अब मैं आपको कहने लगी इन सब की अभी हमें समुच्चय नहीं बनाना, अब हमें निकालनी प्रायिकता। तो प्रायिकता कैसे निकाल दोगे, ये टोटल एलिमेंट कितने भाई इसके अंदर 12, ये जो मैन एलिमेंट है इसे बोलते हैं हम समष्टि प्रतिदर्श, ये मतलब मैन है आपका, ठीक है, यहाँ पर कुल बच्चे ये। अब मैं इसमें कह रही हूँ ई आपका एक, ई कौन था, यो लड़कियों की संख्या ही तो थी पहले से ही। अब मैं कहने की लड़कियों की संख्या का आपको प्रायिकता निकालना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसे बोलते हैं पी ऑफ ई। इसा अगर वैसा पढ़ोगे, पी का मतलब क्या हो यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बस यही पढ़ोगे आप, इसा पी ऑफ ई पढ़ लो बस, ज्यादा नहीं प्रोबेबिलिटी करते चलोगे, पी ऑफ ई बढ़िया है ना, अच्छा लग रहा, पी ऑफ ई निकालना। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर एलिमेंट कितने लिखे हुए, 5, बस जो लिखे हुए 5 आप ऊपर लिख दोगे, टोटल एलिमेंट कितने थे अपने 12, तो इसका प्रायिकता क्या होगी 5/12, कटने था तो रहा भी हो। ठीक है, अब प्रायिकता में एक चीज जाननी, बहुत ऐसा करके छोड़ना जैसे 1/2 बहुत ही छोटा छोटा, जो लास्ट में ना कटा। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब कि पी ऑफ एफ कितना अपना 5/12। अब मैं आपको कहने लगी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना, तो आप इसे कैसे निकालते हो, अंदर के एलिमेंट गिनो, 1 2 3, तो 3 है और टोटल कितने होते हैं 12, बस यही है, निकाल लोगे। तो चलो इसे भी निकाल के देखेंगे, ये क्या, पी ऑफ ई यूनियन एफ, कैसे निकाल लोगे, अंदर वाले एलिमेंट गिनो 7/12, पहले गिन के बैठा था क्या तो यहाँ 7/12 हो गया। इसके हमने सबकी प्रायिकता निकालने सीख ली, प्रायिकता तो निकालने कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं भाई पत्ते खेल लोगे, पहले क्या करोगे, इसे तारोगे। चलो अच्छा एक बात, इससे पहले मैं आपको ये फॉर्मूला ही नहीं बता रही, फिर उसके बाद पत्ते खेलने सीखोगे। ठीक है, पत्ते नहीं टॉस करने सीखोगे, टॉस और पास है, आज पत्तों का काम नहीं है, पत्तों का काम कल होगा शायद। ठीक है, हाँ तो यही नहीं काम करता बुड्ढो बैठ का मंदिर बना, शिव मंदिर में बैठ रहे यही काम करा बेचारा, किसके पत्ते किधर पड़े किसके किधर पड़े। पत्ते नहीं, ज्यादा पत्ते नहीं खेलना करते, जुआ शराब घर का नाम से करोगी, शेट्टी। तो इसके बाद इस वाले जो हम प्रायिकता ना 3वें चैप्टर में, ये तो 10वें चैप्टर का कॉन्सेप्ट, 10वीं क्लास का कॉन्सेप्ट था, हल्का सा। इस वाले में जो प्रायिकता आने वाली है उसका नाम होता है सहप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है भाई, सहप्रतिबंध का मतलब आपको कुछ कंडीशन दे दी, आपको बस इसमें एक फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, इस अरे ये सबसे आसान एक्सरसाइज यही है इस चैप्टर की, अग्ग भी होगी, अगस्त भी आसान है, जो वर्तमान होना वो सभी को अपना मुश्किल दिखा है ना। आप जब 10वीं याद करो अपनी, क्या सोचते होंगे पहले 10वीं में जब थे, बस 10वीं किसी तरीके से कट जा, है ना, फिर हम चैन की नींद सो गए, फिर हम यो करेंगे वो करेंगे, हुआ कुछ। अब 12वीं में आगे, है ना, 12वीं में आगे, अब फिर पर अब देखो, अब अपना रिवर्स जाके देखो क्या लग रहा होगा अब तुम्हें कि 10वीं कितनी आसान थी। अब 10वीं का जो बच्चा होगा ना सोचेंगे यार कुछ थी 10वीं, जैसे मैं एमएससी कर रही, तो मुझे क्या लगता है बीएससी में कुछ नहीं था, और जिस टाइम मैं बीएससी कर रही थी ना उस समय तो बस यो किसी तरीके से या निकल जा, फिर नहीं पढ़ना ऐसे भी यही बात, बस यही करते हैं हम, आगे चल रहे। तो अपने वर्तमान को ना अपना बेहतरीन बना कर चलो, फ्यूचर तो अपना सेट हो जा। तो इसी तरीके से प्रायिकता की बात है, या प्रायिकता बस मैं एक ही फॉर्मूला दूंगी
मुझे सेट कर लो। अच्छा जी, या फॉर्मूला क्या कहना चाह रही है, जैसे पी ऑफ ई, यो अच्छा ऐसा देख लो, ये लिखा हुआ ना पी ऑफ ई अपॉन एफ, इसका मतलब है पी ऐसे ही ई अपॉन में एफ, इसका मतलब यो बीच में डंडा सा खिंचा ना, इसे हम बोलते हैं अपोन। अपोन ही नहीं क्या भाई, यो अपोन का सगर का लिख दिया, ठीक है। कभी हमें छात्र यो तिरछा सा डंडा नु क्यों नहीं जा रहा ठीक है, इसे दिखा दिया बस इस तरीके से ही। इसका फॉर्मूला होगा भाई पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, कौन होगा अब का, सिर्फ इंटरसेक्शन से मतलब है, इसमें ऊपर वाले से इसका भी मतलब नहीं है। इस सवाल में पूछेगा अलग तरीके से पूछेगा, थोड़ी सा आपको हर चीज इसी फॉर्मूले में लगा देगा। नीचा लिखेंगे जो एफ है ना का नीचा, तो पी ऑफ एफ, बस यही आपका फॉर्मूला, हल्का सा ही नहीं, यही आपका फॉर्मूला बहुत छोटा सा, सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला पी ऑफ ई, मतलब कि पी ऑफ ई अपॉन में एफ, ये तो निकालना बराबर आपको दे देगा। बहुत ही नॉर्मल सा सवाल देकर रखा, इसका मान देकर रखा है, इसका ही तो निकालना है, तो तुम वैसे भी निकाल दोगे। तो है तो इसमें कुछ, अभी कुछ भी निकाल रखा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो दे रखा आपको, सवाल में दिया मिलेगा आपको बिल्कुल, ठीक है। पी ऑफ एफ निकाल, पी ऑफ एफ नीचे रखोगे यार, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे अगर यहाँ पर एस होता, मतलब ई ऑफ एस होता, तो नीचे आप ऐसे लिखते, ठीक है। जो नीचे लिखा होगा ना, जैसे इसका शुद्ध रूप क्या है ऐसा, ई ऑफ एफ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो नीचे क्या लिखना है, पी ऑफ एफ, बस एफ ही तो लिखना, एफ था तो एफ लिखना, अगर यहाँ एस होता तो यहाँ टी होता, बस यही तो, और क्या। चलो अच्छा, इस सारे तरीके से निकाल लेंगे। अगर मैं कहने लगी ये जो हमने यहाँ तीन चार मान निकाल लिया, इसके तरीके से निकालने लगे हम, पी ऑफ ई अपॉन में एफ ऐसे ही निकालना। अगर आप इसे यो आपको अच्छा ना लग रहा हो ना बार बार ऐसा लिखना, तो आप ऐसा करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से करके लिख लो, या डंडा सा लगाकर लिख लो, दोनों आपके ही, ठीक है। यो भी आपका ही, यो भी आपका ही, ठीक है। अभी ये सब में पहुंच के कौन है, तो ये बताओ मुझे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना बताओ, 3/12, तो आप 3/12 आप ऊपर लिख दोगे, लिख देंगे। चलो पी ऑफ एफ कहाँ से ये रहा, तो ये कितना 5/12, तो 5/12 हमने ऐसे लिख दिया, इस 12 से ये वाला 12 कैंसिल, तो कितना आ गया ऊपर 3 अपॉन में कितना 5, तो यहाँ कितना हो गया भाई 3/5, निकाल लोगे। बस इतना ही दे रखा आपको, दोनों मान देकर रखेंगे। कभी कभी आपको अच्छा एक बात हो, अगर आपको ये वाला मान मान दिया, आपको ये वाला मान दे दिया, तो आपको ये वाला मान निकालने को कह दिया, मैं ना कह, अगर ये वाला मान निकालो, जब भी आप निकाल सकते हो, घुमा फिरा कर तो सभी कर लो, इसी काम में तो तुम माहिर हो, है नहीं, इसमें तो तुम आइंस्टाइन के भी बाबा हो, ठीक है। आइंस्टाइन बहुत महान वैज्ञानिक थे भाई, उन्होंने पूरी दुनिया चला दी। अब मुझे आप ये बताओ, ये तो हो गया, चलो अभी एक बस इसमें 2 फॉर्मूले ही यूज होने पूरे चैप्टर में, एक और फॉर्मूला। अब मैं कहने लगी आपको, मान दे दिया आपको, पी ऑफ ई का भी मान दे रखा, आपको मान दे रखा पहले से ही, पी ऑफ एफ का भी मान दे रखा, आपको पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का भी मान दे रखा, मतलब तीनों के मान दे रखे, और आपसे पूछ लगा ये वाला मान निकालना, ठीक है। पता भी होगा आधे बच्चों को, बताओ क्या है इसका। अच्छा ये वाला मान तो सभी को ही पता होगा नॉर्मली से, अगर ई लिखा हुआ है, ई यूनियन एफ का मान निकालने का क्या फॉर्मूला होता, हम क्या लिखने वाले थे, ई लिखते फिर प्लस के एफ लिखते, और दूसरे में से जो हमारा इंटरसेक्शन है वो घटा देते, या फिर इंटरसेक्शन इधर आ जाए, यो इधर आ जाए, दोनों में आपस में ये गेम खेलते रहे, यो कभी इंगा भाग जाए, यो कभी इंगा भाग जाए, यही तो हो। अच्छा अब हम किस में चैप्टर में आगे, प्रायिकता में, बस इसके आगे पी लग गया, लो पी लग गया, इसमें आगे और कुछ नहीं चेंज हुआ। बस अगर हमें कह दिया पी ई यूनियन एफ का मान निकालना, आपको ई का मान दे दिया, एफ का मान दे दिया प्रायिकता में, और माइनस, अब बस इसमें से क्या रखा, पी इंटरसेक्शन एफ का भी मान दे दिया, यो फॉर्मूला लगाकर आप अपना आंसर ला सकते हो, बिल्कुल। चलो ला के देखेंगे, ये तो अपना मान ही। अभी मैं कहने लगे आपको इसमें से पी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना, चलो निकाल लेंगे। पी ऑफ ई का मान कितना अपना इस सवाल में 5/12, पी ऑफ एफ का मान ये भी 5/12, और इसमें से माइनस करना, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना 3/12, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3/12। अगर आप जब इन दोनों को जोड़ोगे 5 और 5 10/12, फिर माइनस के 3/12, 10 में से 3 गया 7/12। अब जरा उस पर जाइयो, कहाँ गया यो, इसका हमने जब हमने पी ऑफ ई यूनियन एफ निकाला था तो कितना आता वैसा, और इस तरीके से भी 7/12, तो मतलब फॉर्मूला लगा लो। ये तो मैंने आपको यहाँ सवाल बता दिया पहले से ही, आपको सवाल में सिर्फ इतना देकर रखा, ये दे देगा मान, ये दे देगा, फिर पूछा मतलब ये दोनों दे दिया, ये हो गया, आप तीनों के मान दे दिया आपको, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि आपको पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताना, तो बता दोगे ये भी कैसा, ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है।
चलो इसे थोड़ा सा यहीं घुमाते हैं। अगर आपसे पूछ ले पी ऑफ एफ बटे में ई निकालना, ठीक है, पी ऑफ एफ बटे में ई निकालना, तो आप इसे कैसे करके लिखोगे? पी ऐसे लगाओगे, एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में क्या लिखोगे? पी ऑफ जो नीचे चलने वाला वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात है भाई, जैसे ये ई एफ, अब यहाँ कोई उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे आप एक बताओ, ये वाली चीज़ थी, मैं इसे ऐसा कर नहीं सकती, एफ इंटरसेक्शन ई, कोई फर्क पड़ रहा है इस पर? एलिमेंट तो तब भी वहीं आने हैं, या फिर ये थोड़ी ना दोनों को बाहर क्लास से निकाल देता है ना, बाहर थोड़ी बार बार थोड़ी लाओगे, निकाल दिया। अच्छा इस बता भाई, भैया तक बात पूछा नहीं है, ऐसा करके निकाल दिया। अब इसमें बताओ आपका कोई एलिमेंट चेंज हुआ, आंसर तो जब भी 3/12 ही आएगा, या किसी का 5/12 आने वाला, आंसर सेम वही आएगा। तो आप बताओ इस वाले इस चीज को आप ऐसा करके नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे? ई इंटरसेक्शन एफ, चाहे ऐसा करके लिख दो वैसा करके लिख दो, आंसर तो वही आएगा भाई, बदलने तो वाला है नहीं। पी ऑफ ई आप नीचे लिखोगे, इस तरीके से पूछ लगा, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से पूछ लगा, और उसके पास तो इतने ऑप्शन है नहीं, तो पहले इतना नोट करो। अब देखो इसका 13.1 का क्वेश्चन नंबर पहले ही देख लो, चलो पहले से शुरुआत कर लेंगे हम तो। मैथ कहाँ दोनों का? तेरा भी, तू भी ना रखा बता, इसका मतलब देख ला, बेवकूफ हो गई। अब समझो, आपको दे रखा है इसमें ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं, ई और एफ दो घटना, ठीक है, आज तक घटना ही अब इस पूरे चैप्टर में घटना चलेगी, घटना था प्रेम कर लो, ठीक है। अब पी ऑफ ई का मान दे दिया आपको पहले इस सवाल में, पी ऑफ ई का मान दे रखा भाई आपको, बोल लो कितना? 0.6, 0 नहीं दे रखा। अब पी ऑफ एफ का भी मान दे रखा, क्या दे रखा? 0.3, और दे रखा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान दे रखा भाई अपना 0.2, और पता नहीं मान निकालने को किस किस का क्या रखा? पी ऑफ, यहाँ लिख दूं, पी ऑफ ई अपॉन में एफ का मान निकालने को क्या रखा, और निकालने को क्या रखा? पी ऑफ एफ अपॉन ई का मान निकालने को क्या रखा? निकाल लोगे? बहुत नॉर्मली सा फंडा, क्या करोगे इसमें? इसका हम सबसे पहला फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब देखो इस सवाल में आपको यो भी नहीं क्या रखा कि सह प्रतिबंध कुछ नहीं, ओनली क्या रखा, इन दोनों की प्रायिकता निकालनी, तो 13.1 ही बस हुआ, ठीक है। कभी उसका ऐसा कोई और सवाल है पूरी एक्सरसाइज में भी, अगले चैप्टर में कहीं नहीं है, इतने हल्के नहीं आते, मतलब अब घनी हल्के। तो पी ऑफ ई अपॉन में एफ का मान आप निकाल लोगे, पी ऐसे लिखोगे, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में बताओ नीचे चले एफ है, तो आप कितना लिखोगे? एफ। इस वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ही बनेगा, नीचे क्या लिखने वाले? ई, बस पी ऑफ ई लिखोगे, बस यही बात है। चलो जी, अब पी इंटरसेक्शन एफ का मान कितना? 0.2, पी ऑफ एफ का मान 0.3, ये एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद, अगर एक अंक के बाद पॉइंट है ऐसे कट गई, तो यहाँ मान कितना आ गया बताओ? 2/3, बस। अब इसका मान देखेंगे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है कितना? 0.2, अब यहाँ कितना दे रखा? पी ऑफ ई 0.6, ऐसा करके मान ये कट गई, तो यहाँ 2/6, इसा कट 2 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ कितना आ गया? 1/3। कर लोगे ये मान? बहुत ही नॉर्मल है, आंसर पॉइंटों में दे रखा है, नॉर्मली सही। अगर पॉइंटों में दे रखा तो भाग कर लेंगे, नहीं दे रखा तो नहीं छोड़ देंगे। कैसे दे रखा मैडम जी? इतना ही दे रखा ना, पूरे होगा तो बस सवाल खत्म होगा यो, ठीक है, ज्यादा नहीं दे रखा। ऐसे ही भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो आपको क्या दे रखा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको भाई क्या दे रखा? पी ऑफ ए अपॉन में बी का मान निकालना आपको, ठीक है, और इसमें दे रखा भाई आपको पी ऑफ बी का मान दे रखा कितना? 0.5, और पी ऑफ ए यूनियन बी का मान दे रखा अपना 0.32। निकाल लोगे इसका मान भाई? यो मान दे रखा, मैं यो दे रखा अच्छा इंटरसेक्शन है, हाँ हमने यूनियन बना दिया था, इंटरसेक्शन का मान दे रखा, निकाल लोगे? यो मान दे रखा, नीचे जो बी लिखा कोई मान दे रखा, यो निकालना, बहुत कर लोगे, नॉर्मली से सिंपल है। अच्छा, अब आप इसमें से सबसे एक काम करो, सब कुछ छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 4 सवाल पर चल रहे हम, ठीक है। ये तो कौन सा जी? यो वाला? यो आप लेट आए ना, यो इस तरीके से होगा। मैं समझा रही, रुक जा। अब भाई देखा, इसमें नाम कह रखा पी ऑफ ए, यो आपको पी ऑफ ए अपॉन में बी निकालना, यो जो निकालना यो इसी प्रकृति का नहीं क्या, यहाँ पर ए रख, यहाँ पर ई एफ की जगह ए भी मान लो, पी ई एफ हुई तो इसके पीछे ना पड़े, ए भी मान लें यहाँ से। तो जब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ऑफ
ए अपॉन में बी का फॉर्मूला बनेगा। पी ऐसे लिखोगे आप, ए है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा बी। अब जो नीचे लिखा हुआ बी, दूसरी साइड लिखा हुआ, उसे हम यहाँ नीचे लिख देंगे बस। वाह, इसमें भी देख ला रही है नहीं आ रही वीडियो सही। तो आप लिख दोगे पी ऑफ, अब इसका मान निकालना। अब मुझे बताओ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना, 0.32। अब नीचे पी ऑफ बी का मान कितना, 0.5, तो हम लिख देंगे यहाँ 0.5। अब मुझे आप एक बात बताओ, इसके अंक बाद 2 अंक बाद जब आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 1 0 नहीं आ जाओगी, तो यहाँ कितना होगा 32/50। अब जब ऐसा कटोगे 16 दूनी 32, अब 2 से ऐसा कटो कितना आ गया 25, तो यहाँ 16/25 और इसके कटने की प्रायिकता है नहीं। तो बस यहीं तक ही छोड़ दिया हमने सब, लास्ट तक बस ऐसा ले जाए छोड़ना जहाँ और ना कर सका, ठीक है। अच्छा इतना नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। अच्छा यहाँ समझो सब, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको क्या दे रखा है, आपको मान निकालना पी ऑफ ए यूनियन बी का मान। यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है, कौन है यूनियन, ठीक है। चलो निकालना होगा, इसकी भी क्या बात है आप, और आपको दे रखा है, यह भी बात दे रखी है आपको, यह बात भी दे रखी। इसका क्या मतलब है, पी ऑफ ए अपॉन में बी बराबर 2/5, मतलब यह वाली चीज तो आपको दे ही दी, ठीक है। और आपको ना, तो आपको क्या नहीं पता अभी तक, इंटरसेक्शन का मान पता नहीं पता। अच्छा पी ऑफ एफ, मतलब जैसे नीचे एफ लिखा हुआ है, ऐसा मान पता नहीं पता, पर ये चीज तो दे रखी। अब देखो इसमें क्या रखा आपको, पी ऑफ बी का मान कितना, अच्छा यहाँ सा 5/13। इस बात में कोई शक है क्या, ये कह रहा है 2PA बराबर, ये दोनों चीज बराबर है, मतलब अगर हम इतने को देखा तो पी ऑफ बी का मान अपना 5/13 बस है 13। अब इसमें आ जाओगे, तो जब आप इसमें आ जाओगे भाई, अब मुझे बताओ 2P ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, यो कहना चाह रहा 2P ऑफ अपॉन में P ऑफ ए भी कितना 5/13 और P ऑफ बी भी कितना, दोनों बात है कह रहा। तो यहाँ से P ऑफ ए का मान नहीं निकाल सकते, बताओ कितना आ जाएगा, 5/13 दूनी 26। यो 2 था, कहाँ चला गया 13 के गुणा में, ये 2 मान निकल गए। अब चलो इसके पास, अब P ऑफ ए बी का मान है, इसका मान कितना होगा 6, बताओ। इसका जब हम खोल लेंगे P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना लिखेंगे इसके, P ऑफ बी। अच्छा इसका मान कितना अपना 2/5, यही तो मान है। चलो अब ये बताओ, यहाँ से हम इसका मान देखो कैसे निकाल लेंगे, P ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। अब P ऑफ बी का मान कितना देखो 5/13, तो इसका मान हो गया 5/13, फिर बराबर कितना है यहाँ से 2/5। 5/13 इधर जाएगा, कहाँ चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ से P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना अपना 2/5, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही, फिर गुणा 5/13 ऐसा चला गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ इसका मान हो गया P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो गया अपना 2/13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास इसका भी मान है, ठीक है, P ऑफ ए का भी मान है, P ऑफ बी का भी मान है, और मान किसका निकालना भैया आपको। अच्छा इसका फॉर्मूला पता क्या है, इसका फॉर्मूला P ऑफ ए यूनियन बी का मान क्या हो, पहला तो P ऑफ ए लिख दो, फिर दूसरे वाला जो दूसरे वाला वो उसे जोड़ दो, अब जो नीचे वाला ना वो इंटरसेक्शन वाला उसे घटा दो, यही तो ले, इसे हमने घटा दिया। अगर ये ऊपर का मुंह सा इधर तो इधर नीचे चला जाओगा, अगर इधर ऊपर का होता तो इधर कैसा हो जाता है नीचे का, ये तो ना चेंज हो जा। अब जो दो P ऑफ ए का मान कितना, अच्छा दूसरे वाले का, तीसरे वाले का ये हमने निकालना 2/13। अब जब आप इसे सोल्व करोगे, अब यहाँ 5/26 तो 1 मिनट ऐसे दे दिया, 5 में से 2 गया 3/13। अब इनका क्या लोगे आप एलसीएम, एक काम करो एलसीएम ले लो जब आप इसके, तो 26 हो जाएगा, तो यहाँ 5 प्लस के 13 दूनी 26, 2 दूनी 2 तिया 6, तो 5 और 6 कितने हो गए 11/26। और कुछ कट सका इसमें भी कुछ नहीं कट रहा, यहीं तक छोड़ दोगे, तो इसका हमने मान निकाल दिया। इतना नॉर्मली से सवाल कर लोगे ऐसे सभी, बस चलो करो। चलो अच्छा अब देखो यहाँ से, अब हम चलते हैं हमने सिक्कों पर, ठीक है। आपने सिक्का उछलना, ठीक है, सिक्का उछालने के बाद क्या होगा, हेड या फिर टेल, सभी को ये बात पता। चलो जब हम एक सिक्का उछाल लेंगे, हाँ जब आप एक सिक्का उछालते हो तो एक सिक्का क्या आ जाता है, अच्छा सिक्के के अगर आप सिक्का उछालते हो तो क्या आएगा, एक सिक्के के लिए या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही तो आएगा। अब मैं जाने वाली 2 सिक्कों पर, तो जब मेरे पास 2 सिक्के होंगे, तो जब आप 2 सिक्का उछाल लोगे तो आपका क्या आने वाला, 1 मिनट, हेड टेल तो ये होगा, एक सिक्का होगा यो, इसकी गुणा करनी है दूसरे वाले सिक्के के साथ, तो आपका अब बताओ क्या आने वाला, या तो हेड या फिर क्या होगा हेड टेल आओगा, तो मार करके वे टेल निकलेगा, ठीक है, या फिर क्या आ जाएगा टेल है हेड आ जाएगा, या फिर क्या होगा टेल गुणा करके हमने ऐसा करके लिख दिया, पता चलेगा कितने आए अंदर
4, ठीक है। अब हम कितने सिक्कों पर जाने वाले, 3 सिक्कों पर। चलो भाई 3 जब सिक्के होंगे तो 3 सिक्के होने का क्या मतलब है, मतलब अब ये जो 3 सिक्के का हमारे पास जो 2 वाला उसके साथ किसके साथ गुणा हो जाओगी, बस अपने दिमाग से सोचो भाई। जब हम ना 3 सिक्के उछाले, 2 सिक्के वाली जो प्रायिकता थी ना, जो 2 सिक्के वाली जो हमारा समष्टि बना हुआ था, बस उसके साथ 1 सिक्के वाली की और कर दो गुणा। तो गुणा करने के बाद हल्का सा क्या होगा अपना, देखो यहाँ से हेड हेड है, ये वाला हेड इसके हेड के साथ करेगा तो हेड हेड और यो भी हेड। अच्छा जी, यो एच एच एक बार टी के साथ भी तो करेगा, तो एच एच कितना होगा यहाँ से टी। अब इसके बाद यो तो इसका काम तो खत्म हो गया, अब इस चलेंगे इसके पास, तो क्या होगा एच टी एच, दूसरी बार एच टी टी, यही तो होगा। इसका भी काम खत्म होगा, अभी हम इसके पास चलने वाले हैं। तो यहाँ होगा टेल हेड और इसका हेड, फिर दूसरी बार टेल हेड और टेल, यो भी होगा, यह भी खत्म। अभी हम इसके पास चल गए, तो भाई जब आप इसके पास चलोगे यहाँ कितना आ गया टेल टेल हेड और तीसरी बार, अच्छा जी हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, या क्या है यो क्या आया, जब हमने 3 सिक्कों को उछाला तो उसके अंदर आने वाले जो अवयव है ये रहे, ठीक है। ये हमने कितने सिक्कों को उछाला था, 2। अब तो तुम्हारी बात समझ आएगी, वो मिटा दूं इसका, ये तो बात समझ आया कैसा आया हो, ठीक है। और ये कितने सिक्के के थे, जब हमने 1 सिक्का उछाला, ठीक है। अब मुझे अब इसका एक नॉर्मली अगर आपको नीचे संख्या निकालनी हो तो बस यहाँ 2 की पावर n याद रखियो, मतलब यहाँ जब आपने 1 बार सिक्का उछाला तो कितना आया इसके अंदर के एलिमेंट 2। आपने 2 बार सिक्का उछाला, मतलब कि n का मान जब हमने 2 रख दिया तो कितने आएगा, 2 की पावर कितनी हो 4। अब मैंने कहा 2 की, अब हमने 3 बार सिक्का उछाला, 2 की पावर कितनी होगी 8। या तो नॉर्मली सब याद रह जा सब बच्चों के, ठीक है। इतना बड़ी बात है तो बनी है यार। अब मेरी बात समझो, इस मज़ा में आपको कहने लगी, इस मज़ा अच्छा ऐसा है कि आपने सिक्का उछाला, दोनों ही बार हेड हेड आ गया। सिक्का उछाला आपने 2 सिक्के, 1 सिक्का 2 बार, या तो आपको ऐसा कहता है 1 सिक्का आपने 2 बार उछाला, या 2 सिक्के 1 बार उछाल ले, बात एक ही, ठीक है। 2 सिक्के 1 बार उछाल लो, या 1 ही सिक्का बार उछाल लो, बात एक ही, ठीक है। मैं से 1 बार बजाऊँ जब भी बात आएगी, इसका 2 खींच के मारूं तब भी बात आएगी। देखो मैंने अभी इसका मारा, थोड़ी देर बाद मेरा फिर हाथ से तंग करा, मैंने फिर धर दिया, ठीक है। या फिर मेरा अभी मन करा, मेरा जितना मन करा मैंने अभी 2-3 बार रख लिया, तो बात तो एक ही, बजा तो एक का ही बेचारी का, ठीक है। तो इसका जो बज रहा तो वो दुख हो रहा, तो हाँ चल ठीक है। यहाँ देखो, अब मैं कहने लगी आपको सिक्का उछाल दिया अपना और दोनों बारी हेड हेड आया, तो हेड हेड आया मतलब 1 आया होगा, मतलब अनुकूल परिणाम कितने अपने 1। जब आपने दोनों ही सिक्कों पे हेड हेड आया, अनुकूल परिणाम कितने 1, टोटल परिणाम कितने जब 4 ही होंगे, ठीक है। अब इसमें से मैंने कहा आपने 3 सिक्के उछाले, तीनों बारी टेल 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 आया, ठीक है। तो कितनी बार आया होगा टेल टेल टेल, ये रहा। तो भाई अनुकूल परिणाम कितने 1 और कुल परिणाम कितने अपने 8। नॉर्मली सी बात है, सब कर लोगे साथ, ठीक है। अब मेरी बात एक और सुनो, चलो मैं कहने लगी अब आपके पास एक, फिर मेरे पास बास्केट आ गई दोबारा से, ठीक है। उस बास्केट में अब इस तरीके से ना देखना भाई, एक बार तो देख रहा गोर का, वो पता नहीं क्या होगा। एक बास्केट आ गई हमारे पास, अब उस बास्केट में सेब है, ठीक है। मैंने शेट्टी को ही बुलाया, मैंने कहा भाई तू इस मज़ा कम से कम मतलब न्यूनतम, कम अगर मैं कहूँ न्यूनतम मतलब कम से कम, और मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अधिकतम, ठीक है। मैंने कहा भाई तू कम से कम ना इस टोकरी मज़ा तू कम से कम 3 सेब उठा ला, ठीक है। मतलब 3 से नीचे नहीं उठा सकता, कम से कम कहा ना, मैंने एक रिडक्शन लगा दिया कि भाई तू 3 कम से कम मतलब 3 उठा सका, 4 उठा सका, 5 6 ऐसा करके उठा सका, इसके 3 से नीचे नहीं उठा सकता। इसकी तो नियत खराब है, सारी टोकरी लेगा भागा, ठीक है। कोई बात नहीं, भाई सेब तो लेकर भाग गया, इसकी नियत ज़्यादा खराब थी है ना। तो मतलब ये टोकरी भर गई सेब, इतना क्या काम करा मुझे नहीं पता वो, ठीक है। इसने इसकी इतनी नियत खराब है, सारी टोकरी ले। मैंने क्या कहा था, मैंने सर तुझे कम से कम 3 सेब उठानी, मतलब तुझे न्यूनतम 3 सेब उठानी, और ये क्या काम करा पूरी सेब लेकर ले, मैं 3 जगह मैं सारी लेकर भाग जाऊँगा, ठीक है। फिर मुझे टक्कर लग गई, तो फिर भाई मैं उसके बाद लाई, अब मेरे सेब था टक्कर लग गई भाई, अब मैं लाई रसूल ले, ठीक है। पतंजलि से गए हम, तो मैंने एक बाउल कटोरी में रख दिए, मैं गई देव के पास, मैंने कहा देव अब तुझे इसमें से वो उठाने, अब मुझे थोड़ी टक्कर लग गई ना, अब मैंने कहा तू अधिकतम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई तू बस 4 ही उठा सका, ठीक है। इसका मतलब कितने उठा सका, 1 उठा सका, 2 उठा सका, 3 4 400 पन्नी 5 अगर उठाया ना तो ये अक्सर चाटा मार सका, ठीक है। पूरा क्या मतलब कितने उठा सका अधिकतम 4। अब समझ में आया, अगर मैं ऐसा कहती भाई तो न्यूनतम मतलब कम से कम 10 उठा सका, और उसमें टोटल ना 11 ही थे, मुझे पता था। मैंने कहा तो कम से कम
कम से कम तो 10 ठाटेगा, तो ये एक उसमें से छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों मैंने नहीं ठा सका, वो भी ठा लगा। क्यों मैंने पहले कह देना, अगर मैं कहती तू कम ज्यादा से ज्यादा अधिकतम तो 10 ही ठा सका, तब नहीं ठा सका तो। ठीक है, अब लड़कियों का एक्सपेरिमेंट करेगा, नहीं तो इनका दिल दुख होगा ना। इनके लिए क्या लाया जाए, तो दिख रहा इनका, दिख रहा क्या, चल चुप रहे। ठीक है, अब इनके लिए भाई क्या लाया जाए, वो तो बढ़िया सी चीज, छोले भटूरे। भाई इनके लिए छोले भटूरे लेकर आए हम। तो भाई इन्हें मैंने कहा भाई उसमें छोले भटूरे में टोटल थे, उसमें मतलब भटूरे की संख्या उसमें 20। ठीक है, अब मैं अरे रुक जा, मेरे पास बने रखे हैं। ठीक है, अब इसके या गई सलोनी या कहनी मैं कितने ठाऊं, मिन्ना का तो इसके आदत देखना, मिन्ना का तो अधिकतम ना सिर्फ 2 ही ठा सका, मतलब 1 ठा लेगी 2 ठा लेगी, ज्यादा नहीं ठहरेगी। ये इसकी कहानी में ही खत्म होगी। अभी आई या दूसरी वाली, अधिकतम 2, अधिकतम 2, मतलब इसके पास ऊपर की सीमा लगा दी कि तू 2 से ऊपर नहीं ठा सकती। अभी आ गई दूसरी, इसे तो यार जैसा पतली से इस पर मैंने तरस खा के सका, तू 5 ठाला जा, अधिकतम तो 5 ठाला, तो मतलब 1 से लेकर 5 तक कुछ भी ठा सका। ठीक है, अब भाई पारसी, इसका साइज देख कर मैंने कहा ना वो नहीं अधिकतम 2। ठीक है, अधिकतम 2। इसके लिए भाई अपनी रिडक्शन कर दी। मैंने कहा तू चल तेरे पास दिल कुर्बान, तू न्यूनतम 5 ठा सका, 5 से नीचे नहीं। ये बेचारी इतनी ईमानदार ना 5 उठाए। और या कुछ दिन वाले हट, मैंने कहा अधिकतम तू अधिकतम 19 ठा सका। ठीक है, चलो भाई, चलो ठीक है, बस बहुत ठा लिए तुमने। हाँ बहुत हो लिया। अब अपने सवाल पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। एक सिक्के को आपने 3 बार उछाला, एक सिक्के को कितनी बार उछाल दिया आप लोगों ने, 3 बार। समझ गए होंगे तो कौन से वाली हम इस पर सब्सिट्यूट बनाएंगे, तीसरे वाले पर। क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर जाने के बाद आप देखो, एक सिक्के को आपने 3 बार उछाल दिया, इसका मतलब आपके समष्टि वाले बनने वाले एलिमेंट ही आने वाले अंदर के। ठीक है, अब इसमें आपको 3 पार्ट करके दे रखे, इसके अंदर भी पहले पार्ट में आपको लिख रखा कि जो ई है, आप ई किस चीज को मानोगे, तीसरी उछाल पर आपका चित आना चाहिए। आप जो ई मानने वाले ना, जैसे हमने पहला मानना था लड़कों की संख्या का एक समुच्चय बनाया था, तो आप जो भी ई मानोगे उसमें लिख रखा तीसरी उछाल पर चित। मतलब क्या करना चाह रहा, जब आपने सिक्का तीसरी बार उछाला होगा तो चित आना चाहिए। चित मतलब हेड आना चाहिए। तीसरी उछाल पर चित, एक तो इस पार तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, बस। तो जब आप ई का मान लिखोगे, ई का एलिमेंट कौन से बन के बोलो, HHH, और ये वाला बन गया HTH, और ये वाला बन गया। समझ में नहीं आया क्या, तो बोल क्यों नहीं, TTH, यही तो आपका, यो तो नहीं आने वाला। उसने पूछा तीसरी, अगर आपने सिक्का उछाला तो तीसरी बार चित आना चाहिए, तो तीसरी बार पहला सिक्का हो, दूसरा सिक्का हो, तीसरी बार यू आ रहा, तो हमें तीसरी बार हेड पता चल गया किस किस पर आ। ठीक है, पहला अब F पाने वाले हम, इसमें बोल रखा F भी दे रखा, पहली दोनों उछालों पर चित। पहली दोनों उछालों पर जब आपने सिक्का उछाला होगा तो आपको पहली 2 उछाल जब आपने करी होगी तो आपका क्या आया होगा, चित। ठीक है, चित बोले तो हेड, मतलब पहली 2 पर यू आया, पहली 2 पर यू आया, इस पर तो नहीं आया, पहली पर आया, दूसरी पर नहीं आया, इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं। तो मतलब कौन कौन से आए बोल लो, एक तो यही आया HHH, और दूसरा यो वाला आया HHT। इतनी तो बात कंफर्म होगी, और तो कोई नहीं आया। बस इतने जो आप हिंदी में दे रखा ना, उसे इस तरीके से करके लिख दिया। देखने में हिंदी वाले डेंजर है, पर क्या आसान है। ठीक है, आपको दोनों दे दिए। एक बात बताओ, दोनों तो दे ही दिए आपको, ई का मान भी दे दिया, F का मान भी। अब आप यहाँ से ई, हम इस सवाल में आपको देखो क्या बोल रखा, सिक्का को उछाला गया, मतलब आपको निकालनी प्रायिकता। देखो सवाल में परी दे रखा आपको, प्रश्न नंबर 6 से 9 तक, P ऑफ ये निकालना, P ऑफ E अपॉन में F निकालना। ठीक है, अगर भाई आपको ये निकालना तो आपको लिए क्या क्या चाहिए, अच्छा इसके लिए क्या क्या चाहिएगा आपको, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ F, ये तो चाहिएगा। इसका मतलब आपको एक तो इसकी प्रायिकता, जब आप इसकी प्रायिकता निकाल लोगे, P ऑफ F का मान निकाल लोगे, एक और एक, इसके अंदर एलिमेंट कितने 2, और टोटल कितने एलिमेंट हो 8, ये तो हो गए 2/8। ठीक है, अब 1/4 इसका आपको निकालने को क्या इन रखा, कहाँ पे रखा, जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल काट लो, बिल्कुल काट लो। ठीक है, पर इसका आपको यूज तो नहीं हो रहेगा भाई, इसका 4 है नहीं है, तो 4/8 लो आपकी सुविधा के लिए, 1/2। ठीक है, अच्छा सा लगेगा आपको देखने में। अब हम क्या निकालने ने, E इंटरसेक्शन F। तो जब आप E इंटरसेक्शन है, अब इन दोनों में, यहाँ समझ लीजिए, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में जो भी कॉमन होगा हम यहाँ लिखने वाले। ठीक है, जो भी एलिमेंट कॉमन होंगे। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो यही वाला
एच एच एच, और देखो कुछ है और तो नहीं है, बस एक ही कॉमन आया। तो इसका हम अगर हम इसकी प्रायिकता देखा तो क्या इतनी होगी, बता बोल लो। इसकी प्रायिकता 1 और टोटल संख्या कितनी है सभी की 8। ठीक है, अगर अच्छा ये तो होगी। अब इसके बाद हम ये मान कहाँ रखने वाले अपने फॉर्मूले में, तो जब इसका मान रखोगे आप कितना आ जाएगा ऊपर 1/8। पी ऑफ एफ का आंसर वो 2/8, 8 से 8 कटे तो आंसर कितना आया अपना 1/2। आंसर इतने ज्यादा नहीं आते। ठीक है, पहला हुआ खत्म। चलो अब दूसरे के पास चलते हैं। दूसरा दे रखा आपका न्यूनतम, एक काम करो पहले तुम इसे नोट कर लो छोटा सी को।